कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा जो भी ये पूरी घटना है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस तरीके की जब भी कोई घटना होती है, कोई वारदात होती है, इस तरीके का हीनियस क्राइम होता है, कोई भी इस तरीके का जघन्य अपराध होता है, उसमें डेथ पेनल्टी देने में, इंट्रोड्यूस करने में क्यों इतना टाइम लगता है? क्यों क्रिमिनल को तुरंत ही सजा नहीं दी जाती है? अगर आप इतना डिले भी कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा निर्भया का जो भी निर्भया वाला कांड था, उसमें कितना बाद में जाकर के चीज़ें हुई थी, तब तक प्रॉपर उनको रख के जेल में रख के एंड ऐसा लग रहा है जैसे जिम भी भेजते होंगे, सारी चीज़ें उन्हें दे रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहा है, देन बाद में इतना चीज़ें हुई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है क्यों इतना लेट करते हैं आप। ये जो डिफेंड करते हैं ना लोग कि ऐसे केस में किसी की जान नहीं ले सकते, कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना हो, लेकिन हम ऐसे जान नहीं ले सकते, या इस टाइप की जो भी चीज़ें जो आप डिफेंड करते हो बेसिकली, जितने भी लोग करते हैं, तो इसमें आप किस लेवल की इंसानियत की बात कर रहे हो, कौन सी ह्यूमैनिटी की बात आप कर रहे हो, किस लेवल की सिंपैथी या एम्पैथी आप उस क्रिमिनल के साथ रख सकते हो जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है? वो भी तब जब सारे एविडेंसेस आपके पास हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको इंस्पेक्शन के लिए कोई चीज़ जानी है, कोई बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आनी है, कुछ ऐसा पता ही नहीं है कि अभी क्राइम किसने किया है, या उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिसमें पता लग रहा है कि ठीक है ये चीज़ें हैं, ठीक है चलो अगर एक लोग इन्वॉल्व नहीं होगा, 4 लोग और इन्वॉल्व होंगे, आप उन्हें पकड़ लो, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ करो। बट वो चीज़ जो 10 साल जाती है, जो 10 साल डिले होती है, 7 साल डिले होती है, वो चीज़ कम से कम 7-8 साल तो डिले ना हो। मतलब किस लेवल की हैवानियत है, आप खुद देखो, इससे ज़्यादा क्या ही बचेगा। सबसे एकदम जो लोएस्ट लेवल का क्राइम हो सकता है, लोएस्ट लेवल का आप कह सकते हो कि इससे गिरी हुई हरकत कुछ हो नहीं सकती, वो चीज़ यहाँ पर हुई है, आपके सामने है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो लोग यूज्ड टू हो जाते हैं चीज़ को लेकर के। ऑब्वियसली डॉक्टर्स वगैरह हैं और भी काफ़ी लोग हैं इस चीज़ के लिए, वो लगातार प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बट कुछ दिनों बाद आप देखोगे इस तरीके के इवेंट्स फिर होते, इस तरीके की जो इंसिडेंट्स हैं वो फिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये पहला और लास्ट था, पहले भी हो चुका है और होते रहते हैं इस तरीके के। लेकिन उसके बाद भी जब तक डेथ पेनल्टी के थ्रू डर नहीं इंसान के अंदर बिठाया जाएगा कि भाई अगर आप इस तरीके का क्राइम कमिट करोगे आपका ये हाल होगा, आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये आपकी दशा होने वाली है, तब तक इंसान रुक ही नहीं सकता। जिस लेवल की चीज़ें हो रही है, आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पोर्शे के थ्रू एक लड़के ने कितने लोगों की जान ले ली थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, उसके बाद जो चीज़ें हुई वो भी आपने देखा होगा। तो क्या एक्सीडेंट वो फर्स्ट एंड लास्ट था? नहीं, उसके बाद भी इस तरीके के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। क्या डीएल बनना बंद हो गए या बाकी चीज़ें बनना बंद हो गई, या किस ऐसा कुछ आ गया कि अब एक्सीडेंट्स नहीं होंगे? सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही चल रही हैं एंड इंसान यूज्ड टू हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर ये बात यहीं कहीं थम गई, धीरे धीरे ये ऐसे ही चलता रहेगा, हो सकता है कि इसका जो डिसीजन है, जो एक्चुअल में जो रिजल्ट मिल रहा है, जो जस्टिस मिल रहा है, उसको आने में 7 साल लग जाए, 8 साल लग जाए। अभी आपने देखा होगा एक फॉरेनर थी, अभी एक महिला टूरिस्ट थी, फीमेल थी, अभी वो बाहर से आई हुई थी, यहाँ पर इंडिया में वो ट्रेवल कर रही थी एंड उनके साथ भी कुछ ऐसे गैंग रेप एंड इस टाइप की चीज़ें हुई थी। क्या हुआ उन लोगों का? सब ऐसे ही चल रहा है, सब ऐसे ही सब चीज़ें चल रही हैं। जब तक आप डेथ पेनल्टी देकर के ये एक टेम्पलेट सेट नहीं करोगे कि भाई देखो ये तुमने किया है तो ये करोगे तो ये मिलता है, तब तक वो चीज़ आनी ही नहीं है। बिकॉज इंसान इतना कैजुअल हो गया इन सब चीज़ों को लेकर के, अपना ही इंसान का चल रहा है। जो भी इस तरीके का क्रिमिनल है, इस तरीके की चीज़ें कमिट कर रहा है, वो उसका माइंड एक अलग लेवल पे खेल रहा है, वो अलग लेवल पे चीज़ें परस्यू कर रहा है। आप किसी और तरीके से आप उसको सिर्फ पढ़ा लिखा करके, एजुकेट करके, अवेयर करके, या कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें करके, थोड़ा बहुत उसको पीट पाट के आप ये सब चीज़ें नहीं सुधार सकते। मास लेवल पे इस चीज़ को आना पड़ेगा एंड इट्स ऑल अबाउट वुमेन सेफ्टी। मतलब कहीं पर भी अगर वुमेन अकेली है, कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है या कि कहीं एक ये पब्लिक प्लेस में ऐसा हो रहा है तो ये कहीं और नहीं हो सकता, कहीं भी ये हो सकता है। ये वुमेन सेफ्टी की बात है और हर जगह पर वुमेन हैं, ऑफिस में भी हैं, अदर वर्क प्लेसेस जो भी हैं वहाँ पर भी हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह पर हैं। तो इसलिए ये सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा एक मैटर है, बहुत बड़ा इशू है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें अगर आप डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस नहीं करोगे इस तरह से कि तुरंत आपने देख लिया ये लोग हैं, इन लोगों ने किया है, ये क्रिमिनल्स हैं, आप उन्हें जल्द से जल्द सजा दोगे तो वो चीज़ें आगे आएंगी। वरना इंडिया में वही चल रहा है, अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखोगे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। रेप एंड मर्डर इतना कॉमन हो चुका है कि मतलब होते रहते हैं, लोगों को पता रहता है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, थोड़ा बहुत ताली पीट लेंगे, हल्का फुल्का कुछ हो गया, देन उसके बाद में आगे निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा एंड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि इससे ज़्यादा गिरी हुई चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब आप अगर सोचो आप इंडिया की क्या इमेज जा रही है बाहर की कंट्रीज़ में, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या चीज़ पोर्ट्रे हो रही है, क्या चीज़ पता लग रही है कि इंडिया में ऐसी चीज़ें भी हो रही है, वो भी एक डॉक्टर के साथ में। मतलब इससे गिरी हुई चीज़ का मतलब कोई नहीं, एक पैमाना होता है, एक पैरामीटर होता है कि भाई एक किसी इंसान ने चोरी की है, किसी इंसान ने मर्डर किया है, तो एक क्राइम का भी एक लेवल होता है। ये तो इससे गिरा हुआ क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता इससे गिरा हुआ। और ये रिपीटेड पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो गया, ये रिपीटेड पैटर्न होते रहते हैं, लेकिन उस पर उस तरह से डिसीजन लिया ही नहीं जाता जैसे लेना जाना चाहिए। और वही बात है कि अपने इंडिया में 10 लोग बोलेंगे कि डेथ पेनल्टी देनी चाहिए,
20 लोग आ जाएंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी को डिफेंड करने आ जाएंगे। भाई आप क्या देख के बचा रहे हो? कुछ तो बचा होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये जो क्राइम किया है इसमें ऐसी छूट हम दे सकते हैं, ऐसा इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं भाई ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते, डेथ पेनल्टी देना सही नहीं है। इसमें तो कोई मतलब एक गुंजाइश ही नहीं है ना किसी तरीके की बचने की। आप किस लेवल की एक ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो? बहुत बहुत बड़ी बात है ये, सोचने वाली बात है कि मतलब क्यों इतना इस चीज़ को डिले किया जाता है। और आपका इस पर क्या मानना है? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है, क्या इसमें डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए? जल्द से जल्द जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, या अगर एक बंदा ही इन्वॉल्व है तो तुरंत उसको सज़ा क्यों नहीं मिलती है? तुरंत उसको क्यों नहीं डेथ पेनल्टी दी जाती है? और अभी जब तक ये मैटर बहुत लाइमलाइट है, बहुत हाईलाइटेड है, जगह जगह इसके बारे में बात हो रही है, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान पा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया के थ्रू पता लग रहा है उन्हें, तब अगर आप ये चीज़ करते हो विद इन अ टाइम पीरियड, जो भी एक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर ये चीज़ आप करते हो, तो लोगों के अंदर भी वो चीज़ ज़्यादा फैलती है, लोगों को भी ज़्यादा पता लगता है, एक मास अवेयरनेस होती है कि भाई देखो ये पूरा इशू चल रहा था, इसमें इस तरीके से चीज़ें हुई थी, ये जो क्रिमिनल था इसको ये सज़ा दी गई है। मैटर ठंडा पड़ जाएगा, धीरे धीरे लोग भी यूज्ड टू हो जाएंगे, भूल जाएंगे, इतना कोई बात नहीं कर रहा होगा। आप 8 साल बाद जा करके उनको पिला करके तगड़ा करके आप उनको बाद में 8 साल बाद फांसी दे रहे हो, इट डजेंट मेक एनी सेंस। आपको क्या लगता है? आप बताओ, डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए?